सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हमने मास्टर सीरीज चालू किया है फ्लटर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जीरो से लेके फुल स्टैक सीखने वाले हैं। अभी हम लोग डार्ट के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक जो जो कंसेप्ट आपको बताया, डार्ट के बेसिक जो जो होता है, लास्ट वीडियो में हमने बनाया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था, मिनी प्रोजेक्ट, जो कि डार्ट के कंट्रोल फ्लो पे था, जैसे कि स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर, ई फिल्स, नेस्टेड, कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अभी नेक्स्ट आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लूप और उसके इटरेशन। और ये भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में मैं एक एक चीजें बताऊंगा आपको। वीडियो देखते रहिए और लास्ट में आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको असेसमेंट और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और सॉल्यूशन के लिए कहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम में वेस्ट करते चलते अपन अपने कोड की तरफ। सो अपना आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है लूप, जो कि इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं हम लोग सब, सिर्फ लूप्स का कि क्या क्या होता है, कैसे यूज होता है इसका। ओके। लूप बेसिकली क्या करता है, वन सेकंड। सो लूप क्या करता है बेसिकली, जैसे कि हमें कुछ सी चीज को, हमें पता है कि चीज को कितने बार हमें रन करना है। ओके। तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, तो सपोज मेरे पास 10 नंबर है और मुझे पता है कि ये चीज 10 बार मुझे इटरेशन मतलब उसका चेक करना है, कि मतलब सपोज मेरा नाम जो है वो नाम बार बार 10 बार प्रिंट हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। तो उसका बेसिकली जो भी हम लोग रिपीटेड जो चीजें रहती है, ब्लॉक जो कि हमारा फिक्स नंबर रहता है, उसको हम लोग बार बार रिपीटलेटली प्रिंट करने के लिए या कंडीशन मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। उसका सिंटेक्स देख लेते हैं सिंपली कैसा होता है फॉर लूप का। तो फॉर लूप का सिंपल क्या होता है, एक फॉर लूप आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट रहते हैं। ब्रैकेट के अंदर तीन चीजें रहती है, तीनों चीजों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट रहती है इनिशियलाइजेशन, सेकंड रहती है कंडीशन, और लास्ट रहती है अपडेट। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसी मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते इन द सेंस कि ये सिर्फ एक ही बार रन होगा फॉर लूप के अंदर। ओके, if else में कैसे करते थे हम लोग, ऊपर वेरिएबल लिखते थे, फिर नीचे कंडीशन चेक करते थे, फिर उसके अंदर कुछ चीजें बढ़ानी है, उसको रिपीट करना है एक बार, तो हम लोग उसको इंक्रीमेंट या कुछ डिक्रीमेंट हम लोग वहां पे करते थे कंडीशन के। पर फॉर लूप के अंदर क्या होता है, हम लोग तीनों सारी चीजें एक ही कंडीशन के अंदर मतलब एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो स्मूथ इटरेशन है वो स्मूथ हो जाए बहुत ज्यादा। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि अब लोग आप देख सकते हो इनिशियलाइज, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक फॉर लूप बनाता हूँ, फॉर, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग, इंटीजर लेंगे, आई लेंगे, और उसके अंदर हम लोग जीरो असाइन कर देंगे, इज इक्वल टू जीरो। ये सेम चीज हम लोग कहाँ लिखते थे, हम लोग सेम चीज हम लोग लिखने वाले थे, ऊपर एक वेरिएबल बनाते थे, उसके अंदर हम लोग असाइन करते थे। राइट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है तब एग्जीक्यूट करती है। ओके, जब भी हम लोग इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेक करते। जस्ट इमेजिन करो कि हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद इफ कंडीशन है और हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं। सिमिलर ए पे भी इंटीजर उसने मतलब इनिशियलाइजेशन किया, फिर कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स का वैल्यू चेक होगा। ओके, अगर ट्रू होता है तो नेक्स्ट चीज पे जाएगा, अगर फॉल्स होता है वो बाहर आ जाएगा, तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई लेस देन 5। ठीक है, ये मेरी कंडीशन होगी इफ के अंदर। ओके, अब मुझे उसको आगे बताएंगे। फिर नेक्स्ट अपडेट, अपडेट मतलब बेसिकली क्या होता है, काउंटर होता है वो, कि मतलब मेरा लूप कितने मतलब कैसा चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए या आगे चलना चाहिए। तो हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसको बोलते हैं। सिंपल मैं कर दूंगा यहाँ पे आई प्लस प्लस। ओके, ये हो गया हमारा। अब कोड टू बी रिपीट, हमें क्या रिपीट करना है, हमें सपोज मेरा नाम प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट वेबेयर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगा तो ऑफकोर्स ये कितने बार रन होगा, आप बता सकते हो मुझे कितने बार रन होगा। ठीक है, अगर रन देखना चाहते हो आप, तो मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। सी वेबियर 1 2 3 4 5, बट ये तो हमें समझ में आ रहा है 5 टाइम प्रिंस हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे 5 लिया। पर आप अगर देखोगे यहाँ पे, अगर मैंने नॉर्मली सिर्फ आई लिखा, ठीक है, नॉर्मली सिर्फ आई लिखा, तो कैसे रन हो गए, 0 1 2 3 4, 4 ही है, बट ये नंबर तो 5 है। बेसिकली जब भी इंडेक्सिंग चालू होती है डाट के अंदर, वो स्टार्टिंग जीरो से मतलब
हमने यहाँ पे जीरो डिपेंड किया, इसीलिए वो जीरो से ही डिपेंड होता है। और बेसिकली इंडेक्सिंग भी जीरो से ही स्टार्ट होता है, ना कि वन से। ओके, तो आप अब समझ लेते हैं इस कोड को कैसे रन हो रहा है। ठीक है, पहले एक कंडीशन यहाँ पे आया, यहाँ पे चेक किया उसने, जीरो असाइन है आई को, तो उसने क्या किया फर्स्ट इसके अंदर, उसने आई को दे दिया जीरो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद चेक किया, ओके, आई ग्रेटर देन है फाइव से, नहीं है ऑफ कोर्स, तो हो जाएगा नेक्स्ट, मतलब नहीं है इसलिए ट्रू होगी कंडीशन, तो जाएगा आई के पास। आई क्या करेगा, प्लस प्लस कर देगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी वन। ओके, फिर से कंडीशन चेक करा, क्योंकि ये तो एक ही टाइम असाइन होगा ना, मैंने बोला था आपको कि एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नहीं होगा। फिर वो फिर से यहाँ पे आएगा कंडीशन के अंदर, कंडीशन के अंदर चेक करेगा आई लेस देन फाइव, यस ऑफ कोर्स वन लेस देन है, तो फिर आई के अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसका टू हो जाएगा। ऐसे ही कंडीशन चेक करते करते जाएगा, फिर जब यहाँ पे फोर आ जाएगा, ठीक है, आई देन थ्री, और ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू फाइव, सॉरी फोर। तो यहाँ पे फाइव क्यों नहीं आया, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि फाइव क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ कि हम लोग इंडेक्सिंग चेक कर रहे हैं, ना कि मतलब उसकी इज इक्वल टू नहीं कर रहे हम लोग। अगर इज इक्वल टू करते तो हो जाता, क्योंकि ये ग्रेटर है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, सॉरी, अभी आया फाइव, फाइव प्रिंट होगा, क्योंकि हमने फाइव ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपने, हमने जब इज इक्वल टू किया, अगर फाइव और फाइव होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू हटा दिया तो ये क्या करेगा, फाइव के एक पॉइंट नीचे देखेगा हमेशा। तो ऐसा ही कोड वर्क करता है। ओके, अगर नेक्स्ट एग्जांपल हमें देखना हो कि अभी यहाँ पे तो हमने जीरो से स्टार्ट किया, बट हमें वन से स्टार्ट करना है, वन से अगर स्टार्ट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वन लिख देंगे। तो ये रह जाएगा एकदम सिंपल काउंटर का, जो कि यहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे आधार पे, सी वन टू थ्री फाइव, फोर, फोर है यहाँ पे फाइव भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ कि ये लेस देन है। अगर फाइव आता है, फाइव लेस देन इज फाइव, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसलिए वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू किया, और एक बार और एग्जीक्यूट करूंगा मैं इसको, सी फाइव प्रिंट हो रहा है। सिमिलर दैट हम लोग क्या करते हैं, एक इवन नंबर प्रिंट करके देखते हैं इसके अंदर। इवन नंबर कैसे प्रिंट होगा, जहाँ पे टू से प्लस करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने अगर टू लिखा, ओके, और यहाँ पे फाइव की जगह मैंने टेन लिख दिया, ओके, और आई प्लस प्लस नहीं करूंगा मैं, आई प्लस टू करूंगा। ठीक है, आई प्लस इज इक्वल टू टू, इसे हम लोग कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि जब पहली वैल्यू क्या है टू, तो पहले क्या प्रिंट होगा मेरा, टू प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चेक करेगा, लेस देन है, यस ऑफकोर्स यस है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, तो इंक्रीमेंट करने के बाद टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी। उसके बाद सिमिलर चेक करेगा, नहीं फॉल्स हो रहा है, तो अंदर जाएगा, सॉरी ट्रू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिक्स कर देगा, ऐसे एट कर देगा, और यहाँ पे टेन कर देगा। अब टेन क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इज इक्वल लिया, तो टेन अगर मैच भी होता है तो तब भी वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम लोग रन करके देखते हैं इसको, सी टू फोर सिक्स एट टेन, ये वाला हमारा आउटपुट होगा। तो मतलब ये था बेसिकली सिंपल, जो कि हम लोग यूज करते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फॉर लूप बेसिक इटरेशन के लिए हम लोग सीखे थे। ठीक है, जब हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडवांस फॉर लूप, जिसके अंदर हम लोग नेस्टेड फॉर लूप, कि एक फॉर लूप के अंदर डिफरेंट फॉर लूप, उसके अंदर और एक फॉर लूप, ऐसे मल्टीपल फॉर लूप एक साथ करेंगे। फिर उसके साथ लूप के साथ हम लोग मल्टीपल कंडीशन चेक करेंगे, एक ब्रेक पॉइंट रहता है, एक कंटिन्यू रहता है, ये चीजें कैसे काम करती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिवर्स लूप, अगर मुझे पीछे चलाना है रिटर्न में, तो कैसा चलेगा। ओके, सो विदाउट इनिशियलाइजेशन अगर वर्क करता है कि नहीं करते, वो चीजें भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज इस वीडियो के लिए इतना ही था, और आपको भी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था। अगर आप मेरे गिटअप चैनल को फॉलो करते हो तो फॉलो कर दीजिए जल्दी, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर जितना भी सीरीज का स्टफ है यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ, एक सेक्शन वाइज। ठीक है, सपोज अभी एपिसोड 9 है, तो एपिसोड 9 पे आप जाओगे, तो आपको जाने के बाद यहाँ पे चार चीजें दिखेगी, एक रहेगी असेसमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, नोट्स और सॉल्यूशन। नोट्स के अंदर जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। फिर उसके बाद असाइनमेंट पे जाओगे तो असाइनमेंट दिखेंगे फाइव, और ये असाइनमेंट आपको प्रैक्टिस करनी है।
ओके, पहले प्रैक्टिस करनी, अगर जमता है तो ठीक, अदरवाइज आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, पहले आप खुद से ट्राई करना। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो डू लाइक्स एंड कमेंट फॉर मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।